शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मुसलमानों के 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करके फैसला सुनाने वाला है। मोदी सरकार तो इसके खिलाफ अपना रुख कोर्ट में और कोर्ट के बाहर पहले ही साफ कर चुकी है। ऐसे में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने खुद इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाए हैं। मसलन जो भी शरीयत के बाहर 3 तलाक देगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। शरीयत के हिसाब से कैसे तलाक देना है इस पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी किया जाएगा, जो जुमे की नमाज के बाद मर्दों को बाकायदा बताया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया कि मुसलमानों में तलाक शरीयत के हिसाब से ही होगा और बाहरी दखल अंदाजी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम बोर्ड के नेताओं ने सुधारों की बात करते हुए उसी सांस में यह भी कह दिया कि व्हाट्सएप, पोस्ट कार्ड और बाकी माध्यमों के जरिए तलाक देने में कोई बुराई नहीं है, अगर वो शरीयत के हिसाब से है तो। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 3 तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड के नए निर्देश क्या सिर्फ दिखावा है और क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट से डर गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? इसी पर बहस होगी। हमने मुसलमानों के कुछ पीड़ित भी बुलाई हैं 3 तलाक की, जो अपनी कहानी आज बयां करेंगे। स्टूडियो में मौलाना भी हैं, हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज सामने आया और कहा कि हम खुद इसमें सुधार कर रहे हैं। जरा देखिए। कुछ लोग अगर उसका गलत प्रयोग करते हैं तो इससे कानून में बदलाव नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के सुधार की जरूरत है। किसी शरई वजह की एक साथ 3 तलाक देंगे, उनका शरई बाइकाट किया जाएगा, सोशल बाइकाट किया जाएगा। नहीं होना चाहिए कि बात कोर्ट ने नहीं कही है। अगर किसी ने 3 तलाक दी है तो ये तरीका गलत है, मगर तलाक हो जाएगी। आपकी शादी कार्ड के जरिए कराई जाए और आपको दावतनामा कार्ड से पहुंचे तो आप शादी को शादी समझते हैं या नहीं समझते? नहीं, साफ जवाब है। आपकी शादी का दावतनामा अगर पोस्ट कार्ड से भेजा जाए तो क्या दावतनामा को सही नहीं समझा जाएगा? जी माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं। उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बस अभी देखेंगे। और ताहिरा हसन मेरे साथ हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की। यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन, जो कि प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ आज 3 तलाक की कुछ पीड़ित जुड़ रही हैं, जो कि खुद अपनी आपबीती बताएंगी और इन मौलानाओं से सवाल पूछेंगी कि आखिर अब तक ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था कहां। मेरे साथ परिचय आपका करवा देता हूं। मेरे साथ नाज़नी खान है, भोपाल स्टूडियो से, भोपाल में बैठी हैं। लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ एक 3 तलाक की पीड़ित है, उनका नाम भी मैं आपको बता नहीं सकता हूं, चेहरा उन्होंने ढका हुआ है, पर उनको सायरा हम कहकर बुलाएंगे। और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से हसीन मस्तान मिर्जा है। ये 3 पीड़ित हैं जिन्होंने खुद सामने आकर आवाज उठाई है। इनके पतियों ने 3 बार तलाक कहकर इन्हें घर से बाहर कर दिया। ताहिरा हसन, मैं आपसे शुरू करूंगा और नुपुर आपसे। पहले ताहिरा हसन आपके पास आ रहा हूं मैं। ताहिरा हसन, अपने दर्शकों को जरा बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ये देखिए सूरत पहुंच गए हैं और उनका वहां रोड शो शुरू होने वाला है। जब रोड शो शुरू होगा उसकी तस्वीरें भी लाइव हम आपको दिखाएंगे। ताहिरा हसन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है बाहरी दखल की जरूरत नहीं है, हम खुद कोड ऑफ कॉन्डक्ट ला रहे हैं, जो भी 3 तलाक देगा शरीयत के बाहर उसको हम सोशल बॉयकॉट कर देंगे। उसका बाहरी दखल की क्या वाकई जरूरत नहीं है अब? ताहिरा हसन, शरीयत से बाहर नहीं, मुझे तो बहुत हास्यप्रद, क्या मैं कहूँगी, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर कि जिस तरह की बेवकूफ़ी की बात उन्होंने कही है। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 3 तलाक जो है एक साथ देना वो सही नहीं है, गलत है। अभी आपने सुना है, इसमें भी मौलाना साहब कह रहे हैं, लेकिन हो जाता है। हाँ, हो जाएगा। और जो ऐसा करेगा उसका बहिष्कार कर देंगे। इसका क्या मतलब है? व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा। जब आप कुरान की बताई हुई तरीके पर नहीं आ रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि वो इस्लामिक तरीका जो है उस पे आइए। हम तो कोई ये भी नहीं कह रहे कि इस्लामिक तरीके से आप कराइए। आप जो कुरान का तरीका 3 महीने का है उस पर क्यों नहीं आते? निकाह में विटनेस रहेंगे और तलाक में ना विटनेस की जरूरत, ना क्यों, सिर्फ व्हाट्सएप पे दे देंगे, ईमेल से दे देंगे। और मैं बहुत मानक जी बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुसलमान औरतें ये कुछ भी कहते रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले,
अब मुस्लिम औरतों का इनके ऊपर कोई ट्रस्ट, कोई यकीन नहीं है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रही है। बिल्कुल सही है ताहिरा और हसन, ये सुप्रीम बात कोर्ट पर बिल्कुल सबकी उनका नजरें टिकी हैं। किसी का लेकिन नुपुर दखल ये नहीं बताइए ना, ठीक है ताहिरा हसन जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से हर कोई उम्मीद कर रहा है। नुपुर ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कोशिश, आज खुद हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, खुद हम सुधार करेंगे, जो गलत करेगा 3 तलाक में उसे सोशल बॉयकॉट करेंगे, ये कोशिश क्या है? मैं आपको एक कायदे से बात बताऊं मानक, तो मुझे लगता है आपका सवाल गलत है। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि हम बाहरी हस्तक्षेप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहरी कौन है इनके लिए? सर्वोच्च न्यायालय भारत देश का। देखिए, हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में एक संविधान है जो सर्वोपरि है। एंड ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ भी कहता रहे, ये कितना ही सर्वोच्च न्यायालय को भारी भारी करता रहे, ये जितने भी लोग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंक्लूडेड, ये भी इस देश का एक हिस्सा है और इनके ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये बात इनके लिए जरा साफ हो जाए। मई 11 से 19 तक इसकी सुनवाई होगी और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार अक्टूबर 2016 में अपना पक्ष तो साफ कर चुकी है एफिडेविट में बता के कि ये ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है, मतलब राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू रिस्पेक्टेबल लाइफ फॉर वुमेन। तो ये कुछ भी कहते रहे, जो सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड कर लेगा फाइनली, वो ही यहाँ का कानून माना जाएगा। दूसरी बात कहना चाहती हूँ मैं, मेरी 3 बात, बहुत छोटी बात करूंगी मैं। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, शरीयत लॉ, माफी चाहती हूँ लेकिन शरिया लॉ आप किस हिसाब से यहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं? मैं दोहरा रही हूँ अपनी बात, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे इंडियन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, ये बात साफ कर लीजिए। तीसरी बात कहना चाहती हूँ, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इन सबको सही बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर तरीके से ये सही है। जरा मुझे बता दीजिए, प्रॉफिट के जमाने में क्या इंटरनेट था? क्या पोस्टल सर्विसेज थे? तो कुरान में क्या व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंटरनेट पे और टेलीग्राम और पोस्टल सर्विस से तलाक देने की क्या सच में एक प्रतिक्रिया क्या साफ की गई है, स्पष्ट तरीके से लिखी गई है कि कुरान के अंदर? और मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि ये जो रीजन है, ये कह रहे हैं कि अगर बेवजह ट्रिपल तलाक दिया जाएगा तो उस पर सोशल बॉयकॉट होगा, ये वजह जो है सही है गलत है, डिसाइड कौन करेगा? बिल्कुल यही बात है। इसीलिए नुपुर, आप बीजेपी की तरफ से बोल रही हैं ट्रिपल तलाक पर, और इस बीच देखिए सूरत में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। जबरदस्त तस्वीरें हमें वहां से मिल रही हैं। वहां की बीजेपी सरकार ने खूब तैयारी की है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए। और मौलाना अंसार रजा और नदीमुद्दीन साहब, पहले मौलाना अंसार रजा आप, मोदी जी ने भी आज साफ साफ कह दिया ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा मसला है, इसको हमें सुलझाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाके सुलझाना है, और कोर्ट में अलग से पड़ा हुआ है। मौलाना साहब, आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वाकई आप एक एक बात से इत्तेफाक रखते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक पर हो जाएगा, ट्रिपल तलाक अगर गलत भी दिया गया है तो सोशल बॉयकॉट होगा पर तलाक हो जाएगा, बाहरी दखलंदाजी मंजूर नहीं है। ये क्या कोशिश की आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामने आके? कि पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता नहीं हूं, पर 3 तलाक को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल मैं बताता हूं आपको। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक कानून है, अभी नुपुर जी कानून की दुहाई दे रही थी, इसमें कोई शक नहीं, हम हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान के हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं। बाहरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पहले इस बात को बीजेपी को क्लियर कर लेना है। बीजेपी का मतलब है हिंदुस्तान के लोगों को भड़काना, किस तरह से उल्टी बातें कह सकते हैं। सुन लीजिए, देखिए, बाहरी से मतलब हुकूमत है, जो हुकूमत इसमें दखलंदाजी कर रही है। हाँ, हुकूमत से मतलब दखलंदाजी कर, अरे साहब, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है? तो शुरू तो आप ही की महिलाओं ने किया है। क्यों किया? इसलिए महिलाओं ने उठा के सुप्रीम कोर्ट में गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो सर आंखों पर। सरकार ने भी इसीलिए उठाया है। नहीं, मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं आती तो मुद्दा नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं है। अब सुनिए, अभी एक मैडम आपकी बैठी, बहुत गुस्सा आ रहा है उनको, पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को गोली मार देंगे जाकर के, अभी इतना गुस्सा आ रहा है इनको भी। इतनी बड़ी जानकारी है उसने कि 1400 साल तक इस्लाम को किसी वली ने नहीं समझा, किसी आलिम फाजिल ने नहीं समझा, जो मैडम की समझ में आ रहा है कि गोली मार देंगे पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को। एक बात। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है उनका सोशल बाइकाट होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। बाइकाट से काम नहीं चलेगा। आपकी तरह आता है वो आतंक फैलाने वाली महिलाएं नहीं यहाँ बैठी हैं। बाइकाट का मतलब थोड़ा लगाम भी लगाइए मौलाना साहब। मुझे मोहतरमा, मुझे पता है अपनी जबान पे कितनी लगाम लगानी है। चलिए हाँ, आगे चलिए। बाइकाट से काम नहीं चलेगा। नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? आप बोल कैसे? हमें मालूम है मैडम, हम जो बोल रहे हैं। ताहिरा जी, हमें मालूम है हम क्या बोल रहे हैं। ताहिरा जी, इसे निजी लड़ाई मत बनाइए ताहिरा जी, और आप भी मौलाना साहब आप भी निजी लड़ाई मत बनाइए, आप मुद्दे बाइकाट से काम नहीं चलेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये बात आज कही है बाइकाट की,
बाईकाट से काम नहीं चलेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड को, पहली बात तो पूरा हिंदुस्तान पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत नहीं है। हाँ। एक बात क्लियर कर दें, हम ये चाहते हैं कि हमारे उलमाए किराम मिल करके एक बाकायदा तौर पर फैसला करें कि जो शख्स अपनी बीवी को नमक पर, बिस्तर पर, पानी पर, जरा जरा सी चीज पर तलाक दे देता है। मौलाना साहब यही तो है ना, आप लोग देखिए, या तो हमें आप सुनिए, नहीं, एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम अपनी कौम को जवाब देना पड़ता है कि आप क्या बकवास कर करके आए हैं। ऐसे नहीं, पूरी बात जब तक आप नहीं, हमें टाइम मत दो। नहीं, एक सेकंड, सीधी एक बात, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। आप ये चाहते हैं कि सिर्फ ये सारा मौलाना मौलवी ये सब मिलकर डिसाइड करें, कानून तय करे। कौन सा कानून के सामने गुजारिश करते हैं कौन सा ना कानून? कि वो जो हिंदुस्तानी संविधान है, हाँ। वो तय करे ना कि जो मर्दूद अपनी बीवी को तलाक दे रहा है बगैर किसी वजह के, कम से कम 10 साल मतलब आप कोर्ट के दखल से आप चाहते हैं ना, कोर्ट का दखल होना चाहिए इसमें? बिल्कुल होना चाहिए। आप चाहते हैं ना? हम कब इनकार कर रहे हैं उससे? भाई हमने कब इनकार किया? आप ही तो कह रहे हैं, मैंने मुस्लिम कोर्ट की बात पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, आप कह रहे हैं। आप तो मैंने कह- बात होना सरकार चाहिए। की है। कोर्ट का फैसला आने दीजिए ना, क्या आता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। आप कह रहे हैं मौलाना मौलवी और ये सारे के सारे मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु जो हैं, काजी वगैरह, ये सब मुस्लिम महिलाओं की समस्या सुलझाने में सक्षम है? बिल्कुल है। नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं। आपके आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। एक सेकंड, किसने क्या दिया? नहीं अच्छा हुआ। एक सेकंड आपको पता है ये हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों में कितनी तलाक मैं हसीन मिर्जा के पास बहस की आपने? हसीन मिर्जा कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड जरा। हसीन मिर्जा कुछ कहना चाह रही है। हसीन, आप बताएंगे जरा, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सोशल बॉयकॉट कर देंगे और हम ठीक करेंगे इसे, लेकिन दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जी आप क्या कहती हैं इस पे? जी, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी हमारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कुछ मौलाना साहब, हमारे बात चल रही थी कुछ मुद्दे पे, कुछ ट्रिपल तलाक के बारे में, और ये बात हमारे मोदी सरकार ने निकाली है क्योंकि सिर्फ मुसलमान धर्म नहीं, हर धर्म में ऐसे ऐसे लॉ होते हैं जिसको मिसयूज किया जाता है। आज के टाइम पे एक मुसलमान धर्म में ऐसा एक लॉ है जिसको मिसयूज किया जा रहा है। तो ये शुरुआत हमसे हुई है ना, कल को ऐसा ना हो कि दूसरे धर्म के कुछ लॉज को मिसयूज किया जाए और फिर वो औरतें भी आज हमारे तरह चिल्लाएं। तो हम जब एक चीज खत्म होगी तो सारी चीजें खत्म होंगी। रही बात तलाक की, जैसे मुझे भी तलाक दिया गया था 3 साल पहले, 2008 में मुझे तलाक बोल के घर से निकाल दिया। सोचा नहीं मैं कहाँ जाके रहूंगी, तब के मैं हाजी मस्तान हैदर मिर्जा की बेटी हूँ, जिन्होंने दुनिया के लिए क्या कुछ किया, मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया, और हर किसी के कौम के साथ वो जुड़े हुए थे। उनकी बेटी होने के बावजूद मैं रास्ते पे हूँ। मुझे 2008 में तलाक बोल दिया, और 2010 में मुझे पेपर वर्क के लिए काजी साहब ने एक गंदे से स्लम एरिया में बुलाकर पेपर वर्क देते, मोहतरमा आपकी तलाक तो 3 साल पहले हो चुकी है, ये पेपर वर्क है जो आपको देना है। आपने मुझसे पूछा बेटा आप कहाँ रहोगी, आप कहाँ सोओगी, आपके बच्चों के साथ आप कैसे रहोगी, तब के बावजूद इसके मेरे एक्स हस्बैंड से मैं मिलती थी, उनसे मुलाकात करती थी, उसके बाद भी मेरा ये हाल है। मतलब हम जब कुछ बोल रहे हैं तो आप लोग कुछ बात, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ट्रिपल तलाक दीजिए, लेकिन तौर तरीके होते, कानून में आइए, कोर्ट में आइए, बोलिए कि मैं रीजन बताइए तलाक क्यों दे रहे हैं। अगर तलाक दे भी रहे हैं दूसरा निकाह करने के लिए, तो इस बच्चे को हम घर दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, ताकि इसकी जिंदगी रास्ते पे ना जाए। कोई भी छोड़ी हुई औरत से शादी नहीं करता, उसके बच्चों को नहीं संभालता, या तो प्रोस्टिट्यूट बन जाती है या तो घर रास्ते में चली जाती है। कितने इल्जाम मुझ पे तक लगाए गए। आप 4 साल तक मेरा केस चला कोर्ट में, कल पुलिस ने रिपोर्ट भेजा कि मैं गलत हूँ। मैं एक और चीज मोदी सरकार से कहना चाहूंगी, अब तक जो भी सरकार आई है उन्होंने कोई हमारी कोर्ट को कभी स्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो मोदी सरकार ने अगर जिम्मा उठाया है तो हर धर्म की औरत, नहीं चाहे मुसलमान, हर औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट की कचहरी तारीख पे तारीख और जिंदगी निकल जाती है सर, जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारे बच्चे भी अगर हम यहाँ कहेंगे तो इनको भी एतराज हो जाएगा, सबको एतराज हो जाएगा। नहीं एक सेकंड, पॉइंट देखिए उनका। मोदी सरकार कौन होती है फैसला करने वाली? नहीं, सरकार कहाँ फैसला कर रही है? वो कह रही मैं मोदी सरकार से मैं गुजारिश करूंगी। सरकार आप कोर्ट से गुजारिश कीजिए ना, कोर्ट से गुजारिश कीजिए ना। हो गई मोदी सरकार कौन है भाई? कोर्ट से तो हो गई। मोदी सरकार कौन है? किसको बोलेंगे हम? ये जो आरएसएस ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया है पूरे मुल्क में, कुछ औरतों को बहका करके, ये उसका सबूत है। मौलाना साहब इसका सबूत है। नहीं बिल्कुल नहीं, मौलाना साहब नहीं, आप महिलाओं के ऊपर सवाल मत उठाइए। चुप रहिए आप, गलत बात मत कीजिए आप। कोई किसी को बहका नहीं रहे, हम मुसलमान हैं, क्या कया मैंने, जिंदा भी पैदा भी मुसलमान में, मरेंगे भी मुसलमान। गलत बात मत कीजिए आप।
हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड हसीन, आपने अपनी पूरी बात कही, इसका आज मोदी सरकार मतलब है। मौलाना साहब, नहीं आपकी पूरी बात हो गई। मौलाना साहब, इसका मतलब यह है आप लोग पूरी तरह से नाकाम रहे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और अब दिखावे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है सोशल बॉयकॉट कर देंगे और ये कर देंगे। नहीं, दिखावे का जुमला क्या है? दिखावा है और क्या है? नहीं, दिखावे का जुमला क्या है? एक तरफ कह रहे हैं गलत है, कुछ करे ना, नहीं एक कुछ सेकंड, करे तो साहब ये दिखावा हो गया। साहब एक सेकंड, अगर करना होता ट्रिपल तलाक खत्म करते। नहीं, खत्म थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं खत्म होगा? कोर्ट की तरफ देख रही है। एक सेकंड में फैक्चुअली करेक्ट करना चाहूंगी मानक। हाँ, नुपुर एक सेकंड में जरा मौलाना साहब जरा जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड ताहिरा जी, करेक्ट करना सिर्फ चाहूंगी। एक सेकंड, नुपुर एक सेकंड, मौलाना साहब। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हम समाजी बहिष्कार करेंगे। हाँ, समाजी तलाक हो जाएगा। सुनिए, समाजी बहिष्कार करने का अधिकार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ है, वो जिसको चाहेंगे सजा देंगे, सवाल ये नहीं। देखिए, सैयदना उमर के जमाने से पहले 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। सैयदना उमर के जमाने में जब लोग ज्यादा तलाक देने लगे तो सैयदना उमर ने बतौर सजा 3 तलाक पर फैसला कर दिया। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, बाद में लोगों ने शरीयत का ऑर्डर समझा, ट्रिपल तलाक पर बैन लगना चाहिए। एक बात देखिए, सुनिए, इस मुद्दे का हल सरकार, सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम संगठन तीनों मिलकर के हल करें और फौरन हल करें। एक बात, अगर जिसने 3 तलाक देकर के औरत को बाहर किया, उसके जमीन जायदाद में उस औरत को हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना, ताकि दूसरा कोई आदमी इस तरह की गलत हरकत न करे। सैयदना उमर के जमाने में भी जो लोग 3 तलाक एक साथ देते थे वो वाकई होती थी, मगर सैयदना उमर कोड़े मारते थे। आज सरकार अगर कोई ऐसी सजा देती है तो उस सजा का स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब मैदान में हैं। इसीलिए आज हमने पीड़ितों को बुलाया है। आपके सामने 3 बैठी हैं, आपने हसीन की बात सुन ली। नुपुर बस एक सेकंड, ताहिरा जी मुझे पता है सब बोलना चाह रहे हैं, मैं जरा इन पीड़ितों के पास भी जाना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास अपनी अपनी कहानी है बताने के लिए। आप भी सुनेंगे, आपका दिल भी बैठ जाएगा, पसीज जाएगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं पसीजता। एक सेकंड, पहले भोपाल चल रहा हूं। नाजनी आप मुझे सुन पा रही हैं? नाजनी जरा बताइए आपकी कहानी क्या है। एक तो ये बताइए आपको कैसे 3 तलाक दे दिया आपके पति ने, और उसके बाद काजी ने, मौलवियों ने, मौलानाओं ने आपकी सुनी क्या आज तक? जी हाँ सुन पा रही हूँ। आज से नहीं सुनी। मुझे जब तलाक दिया गया था उस टाइम मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं अपने मायके में थी विदिशा, जहाँ पर मेरा बेटा 6 दिन का था। मैं हॉस्पिटल में थी जिस वक्त मेरे पास तलाक का नोटिस पहुंचा। मैं अपने घर से अपने मायके से अपने ससुराल आ गई अपने बच्चे को लेकर। उस टाइम मेरे शौहर ने मुझे एक तलाक जो दिया था वो एक पेपर के थ्रू दिया था, और आज इस बात को 5 साल हो गई है। 5 साल में उस इंसान ने मुझसे ये भी पूछना, ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मैं रोड पे रह रही हूँ या घर में रह रही हूँ, या मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। बस एक कागज पे, एक मामूली से कोरे कागज पर उन्होंने लिख के भेज दिया 2 गवाहों के थ्रू कि वो मुझे तलाक दे रहा है। मुझसे ये नहीं पूछा गया कि मुझे क्यों तलाक दी है, या मुझसे ये नहीं जाना गया कि मेरी गलती क्या थी, तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बस तलाक दे दी। आज मेरा बेटा 5 साल का, मेरी बेटी है 10 साल की। आपने मौलवियों के, काजियों के चक्कर काटे, उन्होंने मदद की आपकी? ये नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, रोड पे जाकर रहेंगे, खाएंगे क्या? सब करा, कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं। सब यही कहते हैं कि आपका तलाक मुकम्मल हो गया। कैसे हो गया? मौलाना साहब एक सेकंड, एक सेकंड पे तलाक हुआ है ये तो बता दीजिए। मौलवियों से, मुल्लाओं से, सबसे यही है, कोई मदद नहीं की। एक सेकंड, अब लखनऊ भी सुनिए जरा। लखनऊ में एक और पीड़ित बैठी है, सायरा हमारे साथ। हम उनको सायरा कह रहे हैं, उनका नाम सायरा नहीं है, लेकिन चेहरा भी हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो डरती है समाज में उनका जीना मुश्किल हो जाएगा अगर आवाज भी उठा दी तो। आप बताइए, लखनऊ में आप बैठी हैं सायरा, ये लोग बैठी हैं। मौलाना साहब एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं, बहकाइए नहीं ना आप। मौलाना साहब आप किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, उनकी मर्जी है। ये क्या बात, नाम नहीं बताना चाह रही, ना बताएं, लेकिन आप ये ना कहिए कि समाज में जीना आराम हो जाएगा इनका, तो इसीलिए वो नहीं बैठी हुई है ना, इनका जीना आराम है क्या? सबका अपना अलग अलग होता है। मौलाना साहब आप मत डिसाइड करिए ना सबके लिए, वो ना दिखाए, चेहरा ना दिखाए, नाम ना बताएं, कोई जरूरत नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है मौलाना साहब। वो एक अलग चीज, उसकी इज्जत करनी चाहिए। नहीं, इज्जत हम कर रहे हैं, लेकिन ये मत कहिए कि वो डरा, उनका जीना हराम हो जाएगा समाज में। ये उनको डर लग रहा है, इसमें आप क्या डिसाइड करेंगे? उनको डर लग रहा है ऐसा? मौलाना साहब एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बस, ये लखनऊ है, मुन्नूपुर एक सेकंड बस, इनकी और सुन लेते हैं। इनको हम सायरा कह रहे हैं, लखनऊ स्टूडियो में बैठी हैं। सायरा आप बताइए आपकी कहानी क्या है, और आज जो मुस्लिम लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, इससे आप खुश हैं क्या? नहीं, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ।
हाँ। बल्कि मेरे साथ भी जो ट्रेजेडी इन्होंने बताई वही बिल्कुल मेरे साथ भी सेम हुई। असल में मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मेरे माँ बाप ने ऐसे ही शादी करी और ज़्यादा दहेज भी नहीं दे पाए। और जो मेरे शौहर थे उन्होंने साल भर तो बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन साल भर के बाद उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया। तो सारा काम मैं ही करती थी, हाउसमेट का काम करती थी और वो ड्रिंक करते थे। और जब उनको ड्रिंक का पैसा नहीं मिलता था तो वो हर बार मुझे यही धमकी देते थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। तो इस डर के मारे मैं उनको किसी भी तरह पैसा उधार लेके या जहाँ काम करती थी वहां से लाके दे देती थी। फिर बाद में जब मेरी बेटी हुई है मरियम, उसके बाद हॉस्पिटल से जब आई हूँ तो मेरी सास नाखुश थी, उनको बेटा चाहिए था। और जो मेरे शौहर थे वो अपनी माँ के उस पे चलते थे और उन्हीं की खाला भी बैठी थी। तो उन्हीं के सामने 1.25 महीना मतलब हुआ ही था तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे लड़का देगी और मेरा वंश चलाएगी। तो ये मेरी गलती तो नहीं है ना, जो बेटी हुई है करके, या बेटियों को क्या कोई इज्जत नहीं है, कोई समाज नहीं है। उसके बाद आपने मौलवियों से, काजियों से मदद मांगी, इन्होंने सुनी आपकी? ये तलाक देने का कोई, हाँ मैंने नहीं, इन्होंने कोई नहीं सुनी। फिरंगी महल भी गई, यहाँ भी गई, किसी ने कोई नहीं सुनी। उन्होंने कहा 3 बार तलाक हो जाता है, मगर तलाक का ये रीजन तो नहीं है कि बेटी हो गई तो आपने मुझे तलाक दे दिया। ये कौन सा सवाल है? एक सेकंड मौलाना साहब, मुझे पता है आप भी बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं एक सेकंड क्लियर कर दूं। मैं एक सेकंड बस आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ लौट के। नूपुर बहुत देर से और ताहिरा बोलना चाह रही है। पहले नूपुर, नूपुर क्या लग रहा है इनकी कहानियां सुन के आपको, और यहाँ स्टूडियो में जो मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं उसे सुन के? मानक मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, मेरी जो 3 पीड़ित बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मेरा सीरियसली मेरा दिल दुखता है इनकी पीड़ा सुन के। और जरा मैं रजा साहब को एक बात जरा क्लियर कर लूं, ये कितना भी यहाँ पे सरकार को घसीटना चाहे, जरा फैक्चुअली अपने आप को करेक्ट कर लें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले यही कहा था कि हम ये किस्सा तभी सुनेंगे, केस तभी सुनेंगे जब पिटिशनर इन पर्सन यहाँ पे दलील लेके आएंगी कि उनकी पीड़ा क्या है, उनको कैसे ट्रिपल तलाक या 3 तलाक से इनको पीड़ा हुई। उसी के बाद उन्होंने सरकार से पूछा कि आपकी याचिका क्या है, और उसमें अक्टूबर 2016 में सरकार ने अपनी याचिका दर्ज की। अब रजा साहब और इनके जितने भी लोग हैं, इनके साथी जो पितृपक्ष सोच लेके चलते हैं, इनको लगता है ये ऑलरेडी महिलाओं से सुपीरियर है। अब ये कुछ भी सोचे, लेकिन सरकार का काम होता है पब्लिक वेलफेयर। आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मेंटेन सम डेकोरम ऑन द डिबेट। सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारा संविधान साफ कहता है आर्टिकल 14 के अंदर कि महिलाओं में और पुरुषों में समानता है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि भाई आदमी तो औरत को, पुरुष तो औरत को 3 तलाक कह के उसको तलाक दे सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि महिला पुरुष को 3 तलाक दे सकती है? ये क्यों नहीं हो सकता? मैं तो अपनी तरफ से पूछना चाह रही हूँ सवाल। ये अपने आप को इतना सुपीरियर दिखा रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी है ना, हमारी खुला की सच्चाई भी सबको पता है सर, काजी मना कर देते हैं खुला करने को, औरत जाती है। प्लीज सुन लिए। हाँ नूपुर कंप्लीट, मानक मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरी जब तीसरी बहन अपनी बात बोल रही थी, वो अपना नाम बताना चाहे नहीं बताना चाहे वो उनकी मर्जी है। उसके ऊपर अपना सुपीरियोरिटी यहाँ पे दिखाना, ये दिखाना कि मैं पेट्रियार्कल माइंडसेट का हूँ, मैं डिसाइड करूंगा। आई एम सॉरी, आप जज नहीं है। हमारे देश में आज कानून है, संविधान है और सर्वोच्च न्यायालय है, और वहां पे अगर हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि भाई ये 3 तलाक आर्टिकल 14 मतलब समानता, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के खिलाफ आता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप केंद्र सरकार की याचिका भी अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है तो इस पूरे देश में माननी पड़ेगी, क्योंकि जब भी सरकार कोई याचिका दर्ज करती है वो किसी का धर्म, जात पात नहीं देखती है, ना उसका जेंडर देखती है। और अब अबाउट टाइम है कि हम सब इस चीज को मान के चले। बिल्कुल सही है। मौलाना साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं 2 बातें बता दूंगा आपको। इन्होंने जो इससे पहले जो सायरा बोल रही थी कि उनके शौहर ने उनके साथी वो शराब पीते दिए करते, देखिए हमारे यहाँ कानून है, हमें उस पर अमल करना। इनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि किसी समझदार इंसान से जाकर पहले नंबर पर उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाती। घसीट करके पुलिस वाले ऐसे शख्स को ले जाते जिसने बेटी होने की बुनियाद पर उसको, और सारे मुस्लिम नेता खड़े हो जाते, मौलवी खड़े हो जाते। कोई खड़ा नहीं होता। हमारा पर्सनल मामला है, शादी तो शरिया के अंदर आती है, तलाक शरिया के अंदर आता है। मानिक जी सुन लीजिए, बेटी हो या बेटा हो,
ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि बेटी पैदा कर रही है कि बेटा पैदा कर रही है। ये अल्लाह की देन है कि किसको बेटी दे रहा है। ये वो मर्दूद है, वो बदतमीज शख्स है जिसकी माँ ने या जिसके बेटे ने बेटी होने की बुनियाद कह रही है मैं चक्कर लगा लगा के थक गई, किसी ने सुनी नहीं मेरी। देखिए, न मौलवी ने, न काजी ने, न मुस्लिम नेताओं ने, कोई न क्यों समाज के सुनेगा? और बड़े लोगों आपको ने। सीधा FIR दर्ज कराना उसके खिलाफ। आप क्यों किसी मौलवी के दरवाजे हाँ, पे तो गए? फिर आपको अब दिक्कत क्या है जब ये मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं? अब क्या दिक्कत है फिर आप? पहले तो किसको आप दिक्कत है कहते हैं भाई? शरिया के अंदर रहो, फिर कहते हैं FIR दर्ज कराना चाहिए। किसको दिक्कत है भाई? ये अभी भी महिला की गलती बता रहे हैं। अगर जुर्म किया है तो उसकी सजा कानून शर्मनाक नहीं है, देगा। ये शर्मनाक है। हिंदुस्तान के कानून पर एतबार करना पड़ेगा। शर्मनाक। ऐसा नहीं है मौलाना क्यों चिल्ला रहे हैं? मुस्लिम ये शर्मनाक मैडम, है। बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करेंगे आपकी हम। नहीं, एक सेकंड। सुनिए, अरे सर एक हम सेकंड। बदतमीजी आपकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना साहब, मैं डिबेट करूंगा, उठ जाऊं, बदतमीजी आपकी नहीं झेलूंगा मैं। अच्छा एक सेकंड, इसको सुन लीजिए आप। अच्छा एक सेकंड मौलाना साहब, इसे यही रोकते हैं, इसे यही रोकते हैं, देखते थोड़ी। ये मोदी जी की तस्वीर देखिए जरा। ये मोदी जी की सूरत से रोड शो की तस्वीरें मिल रही हैं। अपनी गाड़ी में देखिए बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दोनों तरफ देखिए सूरत में जबरदस्त भीड़ है। और जैसा हम पहले बता रहे थे, गुजरात में बीजेपी सरकार ने मोदी के इस रोड शो के लिए जबरदस्त तैयारियां की। अब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं तो उसकी कवरेज तो बनती है, क्योंकि इस बार गुजरात का चुनाव आप सब जानते हैं कितना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 11 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का सूरत की सड़कों पर आज हो रहा है। हम डिबेट 3 तलाक पर कर रहे हैं, लेकिन आज ही प्रधानमंत्री ने भी 3 तलाक पर अपनी एक राय रखी है। फिर से पहले भी कह चुके हैं, आज उन्होंने फिर कहा कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा मसला है, अहम मसला है और इसे सुलझाए जाने की जरूरत है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर इसे सुलझाए जाने की जरूरत है। आपको मौलाना साहब दिक्कत क्या है अगर मोदी जी इसको या मोदी की सरकार इसको सुलझाने के लिए कोर्ट की मदद कर रही है और इसे सोशली भी उठा रही है? तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का के पर अत्याचार हो रहा, वो सुलझाएं। बात ये नहीं है। हाँ। बात है कि तिबल तलाक पर बैन लगे, कई मुल्कों में बैन है, इस्लामी मुल्कों में बैन है। हाँ, तो ये मौलाना साहब नहीं चाह रहे बैन हो? सुनिए मेरी बात पहले होने दीजिए। 3 तलाक पर बैन लगने के बाद क्या समस्या का समाधान है? क्या जो तलाक देता है उसकी जमीन जायदाद से औरत को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर उसके पास तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सर अगर ये करेगा तो वो सारे अरेंजमेंट करेगा। सुनिए मेरी हम बात। तो यही सुनिए। उम्मीद कर रहे हैं। हाँ सुनिए, अगर वो ऐसा नहीं होता है तो सरकार उन महिलाओं की जिम्मेदारी ले जिन पर अत्याचार हो रहा। सरकार क्यों जिम्मेदारी ले? नहीं सुनिए, सरकार को क्यों लेनी चाहिए अरे भाई, जिम्मेदारी? सरकार हल करना जिम्मेदारी चाहिए। उसके पति को लेनी चाहिए। नहीं सुनिए, सरकार हल भी सरकार करना- कानून बना सकती है, नहीं, सर। नहीं, हाँ कानून बनाए, कानून बनाए। हाँ ठीक, सरकार हल भी करना चाह रही, जिम्मेदारी से भागना भी चाह रही, तो मसले नहीं, जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं। हाँ, ये तो मैं आपको एक तर्क दे रहा हूँ हाँ, कि अगर कोई पति 3 तलाक कहकर पीवी को घर से निकालता है, उसके मेंटेनेंस की, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। हाँ, सरकार नहीं, को क्यों लेनी हाँ, चाहिए? ठीक। सरकार या टैक्स पेयर को क्यों लेनी चाहिए? सरकार के पास पैसा टैक्स पेयर का है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बाकी ना- देश क्यों उस पति अरे के सुनिए, कारोबारियों को भुगते? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जो तिबल तलाक देके घर से बाहर निकालना, उसकी जमीन जायदाद में औरत का हिस्सा मिले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। ताकि समस्या का समाधान हो सके। ताहिरा जी, मौलाना अंसार रजा को और बाकी बहुत से लोगों को दिक्कत है कि मोदी जी और मोदी की सरकार ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा रही है जोर शोर से। ताहिरा जी, इसमें गलत क्या है अगर सरकार उठा रही है मुद्दा? तो नहीं, देखिए अंसार साहब को ये समझना चाहिए कि वो फेल हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फेल हुआ है। अब मुस्लिम महिलाओं को यकीन नहीं है, मौलानाओं पर यकीन नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ RSS देख पर रही है, यकीन है कि नहीं है? प्रधानमंत्री से कह रही हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात सुनिए मौलाना साहब, बोलने दीजिए, आप बीच बीच में मत बोलिए। ये देश जो है संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश को चलाता है। और जब आजाद मुसलमानों ने संविधान को माना कब नहीं है? मुसलमानों ने कब कहा कि हम संविधान को नहीं मानते? जो मुसलमान इस देश में रुके थे, नहीं भाई, मुसलमानों ने कब कहा? शरिया पे नहीं मानते ना? शरिया पे नहीं मानते मौलाना साहब? कौन नहीं मानता? चलेगा बताइए, बैठे आपके सामने और आप लोग कह रहे हैं ट्रिपल तलाक बैन नहीं दो होना बातें चाहिए। कह दी, दोनों बातों में मैंने कोई बात नहीं कही कि मोदी ने क्यों आवाज उठाई, मैंने तो कभी नहीं कहा। आप ही कह रहे हैं सरकार दखलंदाजी कर रही है। दखलंदाजी कर मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री अगर किसी बात को उठा रहे हैं तो वो एक अलग मसला होगा। वो तो बहुत सारी बातें उठा रहे हैं, सुन कौन रहा है उनकी? कोर्ट में गई
अच्छा सुन कौन रहा है? देखिए उनके नेता नहीं सुन रहे, वो कितने मरतबा कह चुके हैं कि आप लोग संयम से काम लीजिए। अब आप वो लोग गाली दे रहे हैं। वो चुनाव पे चुनाव जीते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनकी सुनवाई। चुनाव यार धोखे से आप तो दुनिया जीत अरे रही है। छोड़िए मौलाना साहब, आप 3 तलाक को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आपने काम किया था। मोदी जी 3 मौलाना साहब छोड़िए मौलाना साहब, झूठ बोल के कितने दिन चलेंगे? जनादेश का तो सम्मान करना सीखिए। छोड़िए, कितना सम्मान करें? जनादेश का सम्मान करना हल होना चाहिए। तलाक का हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो जुल्म औरतों पर हो रहा है ये बंद होना चाहिए। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे, पर्सनल लॉ बोर्ड करे, न्यूज चैनल करे या माननीय मोदी जी करे, मगर मसला हल होना चाहिए। मसला हल होना चाहिए। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये लैस करके अपग्रेड करके इनको पैरों पे खड़ा करेंगे। मानक हाँ ताहिरा जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, ताहिरा जी एक सेकंड। नुपुर जरा ये बताइए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का डर है क्या? नुपुर ये जो आज एक सेकंड ये डर है क्या जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सामने आके ये कहना पड़ा कि हम सुधार कर रहे हैं? नुपुर नहीं, ये सुधार की, ये आपको सुधार लग रहा है, मुझे तो सुधार नहीं लग रहा। दिखावा है, दिखावा। हस्तक्षेप मतलब क्या? सरकार क्या लगेगा इससे? क्या लेना दिखावा देना? है, ये दिखावा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है? बहुत कुछ लग रहा है, इससे क्या लेना देना? समाधान, शरीयत का समाधान हम निकालेंगे, आप निकालेंगी? ना हम रास्ता निकालेंगे, आप निकालेंगे? नहीं है सर, एक सेकेंड आप मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार है और और जी हमारे पास 16,800 औरतों की लिस्ट है केरल यहाँ की। पे किसी भी धर्म की महिला हो मेरी बहन है, 16,800 औरतों की, गैर मुस्लिम औरतों की जो तलाकशुदा है, मेरी बहन उनके बारे में क्यों नहीं, हम बात नहीं करते भाई? लड़ूंगी, आपको क्या तकलीफ? क्यों आप बहस नहीं करेंगे आपको उस क्या पर? तकलीफ? मैं अपनी बहनों के लिए वो भी लड़ूंगी, तो हमारी किसी बहन धर्म है। की है। आपको क्या औरतों से तकलीफ? इंसाफ हो। 16,800 गैर मुस्लिम औरतें हैं, 3 स्टेट की। मानक मेरी बात एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। ये चिल्लाना बंद कीजिए, हाँ। चिल्लाना बंद कीजिए, आप मेरी चिल्ला बात रहे सुन लीजिए। हैं, आपको चिल्लाने का अधिकार है, हमको नहीं है। नहीं आप तो इसमें क्यों बोल रहे हैं? आप उल्टा बोल रहे इनको हैं। कंप्लीट करने दीजिए, आप भी बोलिएगा। इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। कौन इधर जा रहे हैं? हाँ नहीं, नुपुर आप इस- कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए ये क्या है? ये क्या है? नुपुर क्या कंप्लीट है करिए, ये? कंप्लीट करिए। हाँ नहीं, ये इस चीज से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि महिलाओं की आवाज दबाएंगे। नहीं, नहीं, आप सुन लीजिए, बोलने हम दीजिए, दबा रहे हैं, बोलने दीजिए। नहीं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए प्लीज, मेरी आवाज, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए कितनी दोगली बात है कि जब शब्दों का आप जो है शब्दों को चयन करके अरे बोलिए। दोगले में कोई दिक्कत नहीं है सर, दोगला शब्द आप शब्दों का चयन करिए। अरे मौलाना साहब दोगले में दिक्कत नहीं है, दोगला डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए नुपुर आगे चलिए। अरे एक बीजेपी सेकंड, सरकार है, उनका क्या है, बोलिए, दोगली बात है। क्या हो रहा है ये? देखिए ये चाहते ही नहीं किसी महिला की आवाज बाहर निकले, ये एक्सपोज हो रहे हैं, नहीं, आप निकालिए, खूब निकालिए। रिग्रेसिव माइंडसेट एक्सपोज हो रहा है। नहीं निकालिए। ये दोगली बात है कि लॉ हो तो मुस्लिम, एक सेकंड, लॉ हो तो पर्सनल लॉ हो, मेंटेनेंस हो तो सरकार हो। गोवा में बैन नहीं, यूपी में बैन है। एक सेकंड सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अब मेरी जितनी भी मुस्लिम यहाँ पे बहनें हैं और उनके हक के लिए अगर मैं बोलना चाह रही तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। नुपुर आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा एक सेकंड भोपाल भी चलना पड़ेगा। नुपुर भोपाल में नाजनी बैठी है, बेचारी रो रही है कब से, वो हाथ उठा रही है बोलने के लिए, उनके आंसू नहीं रुक रहे। हाँ जी बताइए। नाजनी आप बोलिए जरा, नाजनी क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी आवाज तो दबाई जा रही है बहुत अच्छे से। जितना भी इमोजी साहब, जो काजी साहब, जितने भी जहाँ पर भी बैठे हैं ना, जिस स्टूडियो में भी बैठे हैं ये, मगर हमारी आवाज तो पूरी तरीके से दबाई जा रही है। और दोगले, उसमें दोगले वाली बात ही सही तो है, दोगलापना ही तो है ये। ये जो बात कर रहे हैं, हमारी आवाज जो दबा रहे हैं, ये दोगलापना तो है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है, इतना ही सब कुछ है, तो आप हमारी मदद कीजिए ना, हमारी अरे सपोर्ट आपकी मदद कीजिए कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं सरकार ट्रिपल तलाक पर बैन लगाए। ये तलाक अभी वाला क्या जो मदद सिस्टम है, करेंगे? खत्म बोल रहे हैं करा ना। जाए। ये आप बोल रहे हैं ना मौलाना साहब, सब नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोल रहा है। अरे मुस्लिम पर्सनल ट्रिपल तलाक को बैन करने की आवाज पूरे मुस्लिम जगत से, पूरे मुस्लिम समुदाय से नहीं उठ रही अरे है। भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सारे मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, तर्जुमान तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो तिबल तलाक देके घर से बाहर निकाले, उसके जमीन जायदाद में शोहरत हाँ ना ठीक है, ये बात है। आपकी आवाज लेकिन सुनता नहीं ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नहीं सुनता। पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या, एक एनजीओ है? क्यों आप हीरो बना रहे हैं? पर कोर्ट में तो पार्टी वही है ना मौलाना साहब, आप उसकी उस तरह से बात कीजिए। कोर्ट में वही पार्टी है। जबरदस्ती आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हुकूमत के मुकाबले में लाके खड़ा कर दे। अरे एक एनजीओ है वो, हमारा भी एनजीओ है, हम भी एनजीओ के साथ। आप क्यों नहीं कोर्ट जाते तलाक के मामले में और कहते कि ट्रिपल तलाक बैन करो?
आप जाइए, कल जाइए आप पहले आप कल सुबह जाके एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट में, केस चल रहा है वहाँ पे, आप कहिए मैं मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, हम क्या ट्रिपल तलाक बैन करिए। आप एक बात पर बहस आप क्यों नहीं करते? आप कहिए आज टीवी पर, एक बात पर लोग आप मेरे शो पर आज कहिए कि मैं ट्रिपल तलाक को बैन करने का सपोर्ट जो एक साथ बैठ करके एक नशिस्त में 3 तलाक दे रहे हैं, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी फिर वही चाहिए। शरीयत में आ गए। आप शरीयत के हिसाब से ट्रिपल तलाक चाहते हैं। अब क्या करें फिर? आप चाहते ही यही है, इसीलिए मसला सारा ट्रिपल तलाक का है। नहीं, आप अभी भी टेक्निकलिटी में फंस गए। मसला कहाँ है? हाँ, तो आप कहिए बैन होना चाहिए, कर रहे हैं आप कहिए बैन होना चाहिए। 3 तलाक जो एक साथ हो रही है, 3 तलाक एक साथ बैन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बैन होना चाहिए। एक महीने बाद हो जाए तो ठीक है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ यार, ऐसा कानून बनाओ कि तलाक हो ही ना। ऐसे कानून की बहस क्यों नहीं करते आप लोग? बिल्कुल सही है। हाँ भाई, असल बहस कीजिए ना। सिर्फ मुस्लिम समुदाय में तलाक है, नॉन मुस्लिम में तलाक नहीं है। लेकिन कोर्ट से होता है ना सर मौलाना साहब, कोर्ट से होता है। बाकी धर्मों में, बाकी समुदायों में तलाक कोर्ट से हो रहा है, कोर्ट से हो रहा है। 16,000 की लिस्ट हमारे पास है, आरटीआई से निकाला गया है। कोर्ट से हो रहा है, तुलना मत कीजिए। मतलब वो तलाक नहीं लगे, बर्बाद नहीं है वो। कोर्ट के ठप्पे के बाद होता है। उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं है क्या? मौलाना और काजी तय नहीं करते हैं वहाँ मुस्लिमों की जिंदगी बर्बाद नहीं है क्या? नहीं करेंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं है क्या? हम ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक पर बैन लगे। हाँ ठीक है, तो आप क्यों नहीं जाते कोर्ट? मौलाना साहब जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस चल रहा है, वहाँ जाके बोलिए ट्रिपल तलाक बैन करिए। मानक टीवी में, स्टूडियो में बैठ के कहना बड़ा आसान है। बहुत जरूरी बात है। हाँ नूपुर बोलिए। मानक अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ है तो ये डिस्कशन यही खत्म हो गया। ये बात हो गई सर्वोच्च न्यायालय, सरकार और पीड़ित महिलाओं के बीच की। और अगर इनको ज्यादा दर्द है महिलाओं के लिए, वैसे तो है नहीं, आज इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, तो आप जैसे कह रहे हैं ये भी याचिका दर्ज कर दें। कैसे तय करेंगे? बहुत मुझे दर्द नहीं, दिल में आपको पीड़ा है दर्द तो है। आप कैसे तय करेंगे? आपको दर्द नहीं, मुझे दर्द नहीं है। आप तय करने वाली कौन है? मेरे ऊपर आरोप लगाने वाली आप कौन कि मुझे दर्द नहीं है, आपको दर्द है? मैं वकील हूँ, मैं आपको बता दूं। अरे मैं भी वकील हूँ, मैं भी वकील हूँ। मैंने PhD किया है जामिया इस्लामी लॉ पर, मैंने PhD किया है, आपने नहीं किया है। फिर भी कानून नहीं पता, फिर भी कानून नहीं पता, फिर भी कानून नहीं पता। आपको नहीं मालूम है, मुझे कानून मालूम है, देश का संविधान मालूम है, रूल ऑफ लॉ मालूम है, आपको नहीं मालूम है। नहीं बता दो। हाँ, आप बताइए कि कौन से लॉ के प्रति एनजीओ लॉ डिसाइड करता है इंडिया में? बता दो आप। कौन डिसाइड किया? हमने कब कहा कि भारत के संविधान शरिया लॉ कौन बना रहा है सर? नए दिशा निर्देश, मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट या शरिया को कौन डिफाइन कर रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाके पार्टी आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों बनते हो? एजेंडे के तहत कुछ चीजें बाकायदा तौर पर लाई जा रही हैं और कुछ मुझे वो दिखा दीजिए कौन से कानून के तहत एनजीओ कानून बनाता है। हसीन मिर्जा, हमने एक सेकंड, हसीन मिर्जा टीवी पर हम प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय, वो गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आज ही मोदी जी ने फिर से कहा कि ट्रिपल तलाक का मसला अहम मसला है, इसका समाधान होना चाहिए, सुलझना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे मसले का हल निकालने के लिए? एक सेकंड मौलाना साहब, पीएम साहब बुलाए ना, मीटिंग बुलाए हिंदुस्तान के लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी कैसे करेंगे इसको? प्रधानमंत्री मोदी अगर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? बोलूंगी ना मैं। हसीन बोलिए। देखिए सब, पहली बात तो ये है कि हर धर्म में हर औरत परेशान है, लेकिन एक कोई तो धर्म से शुरुआत होगी। तो आज एक इस्लाम के धर्म से ये ट्रिपल तलाक को लेकर शुरुआत हुई है, तो आगे कोई भी धर्म का जो बंदा है अपने धर्म के लॉ को थोपेगा औरतों के ऊपर कि इस लॉ से ये औरत के साथ ये होगा या जो भी XYZ, तो वो रुकावट अगर हमारे धर्म से हुई तो इसमें क्या दिक्कत है मौलाना को? अरे क्यों दिक्कत है? औरत हमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि औरत के साथ इंसाफ हो। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, फिर आप जो बोलिए मौलाना साहब आप बोलिए। हम इज्जत करते हैं हर सब, आप सबकी। आप सुनिए पहले, आप कहते हैं कि मोदी ये सरकार से, आपने RSS का नाम ले लिया। देखिए हमें उससे क्या लेना देना? बिल्कुल इस वक्त हम सबने वोट देके कोई सरकार बनाई, जो सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। जो अभी ये सरकार उठी है तो आप सब जुड़िए, हम मुसलमानों हम स्वागत करते हैं सरकार के कदम का। अगर सरकार मुद्दे को हल करना चाहे तो हम स्वागत करते हैं कि सरकार हल करे। क्या सरकार, अरे भाई हम समर्थन करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार हल करे, सरकार हल करे, सरकार समस्या का समाधान करे, हम तो कह रहे हैं। आप ये बोलिए कोर्ट के सरकार से मैं मोदी जी से, मौलाना साहब रुकिए एक मिनट,
मैं कोर्ट से मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, पहले तो आप लॉ इतना स्ट्रिक्ट कीजिए, चाहे वो जब मसला मुसलमान हो, सुप्रीम हिंदू कोर्ट हो, में सिख विचाराधीन हो, है तो चाहे वो मोदी कोई जी भी क्या हो, करेंगे? वो 10 बार गुनाह करने से पहले सोचे, औरत की लाइफ खराब करने से पहले सोचे, सोचे वो। अरे उसको सजा मिले ना, हम तो कह रहे हैं कि सजा मिले, जो 3 तलाक दे के घर से औरत को बाहर निकालना, उसको सजा मिले। अच्छा, इसका एक सेकंड हसीन मिर्जा, एक सेकंड, आपकी बात से बहुत क्लियर है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के इस कार्रवाई का, इस केस का स्वागत करती हैं। सरकार ने जो एक अपना स्टैंड लिया है कोर्ट में, उसका भी स्वागत करती हैं आपकी सर। लेकिन ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए आगे कोई नहीं आता। अरे हम बोल रहे हैं, बातें करना बड़ा आसान है। लखनऊ ले चलता हूं आपको एक बार फिर से। लखनऊ स्टूडियो में एक पीड़ित बैठी है हमारे साथ, उनको हम सायरा बोल रहे हैं। उनकी पहचान छिपाने पर भी मौलाना अंसार रजा को आपत्ति है। सायरा जरा एक बात बताइए, सायरा, अगर मुस्लिम बोर्ड कह रहा है कि अब जो भी गलत तरीके से 3 तलाक देगा हम उसको समाज से बाहर निकाल देंगे, क्या इससे समस्या सुलझेगी क्या? जी नहीं, इससे कभी नहीं सुलझेगी। तो इसका मतलब आपको भी अब सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से ही उम्मीद है ना? नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, क्योंकि जो मौलाना साहब ने अभी मुझसे सवाल किया कि मैं पुलिस में जाती और अपने शौहर की कंप्लेन करती, तो मान लीजिए अगर मैं पुलिस में जाती तब भी ये होता कि मुस्लिम घर की औरतें पुलिस पे नहीं जाती हैं, तब तो इन लोग ने मदद करी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पे जब ये हुआ है 3 तलाक का, तो मैं इसलिए आई हूँ। अभी नहीं, ये मौलाना लोग का कहना है। ऐसी बात मत कहिए ना, मीडिया में आती है तो कोई ऐसी बात मत कहिए। आप यहाँ हैं तो किसी ने एतराज किया क्या? बोलने तो दीजिए नहीं मौलाना साहब, बोलने तो दीजिए। नो, नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं मौलाना साहब, बोलने दीजिए। जब ये 3 तलाक वाली बात जब उठी है तो ये बेहद खुशी हुई कि चलिए 3 तलाक पे हमारी जिंदगी तो तबाह हो गई, लेकिन जो और बेटियों की शादी हो गई या और होगी, कम से कम उन्हें तो इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो होगा बहुत खुश हूँ। मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 3 तलाक पे ये लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो बर्बाद करे उसको बर्बाद कर देना चाहिए, पर सर उसके लिए कानून चाहिए ना मौलाना साहब। हम बोल रहे हैं, आप अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ बैठ के। आपको तो मौलाना साहब, आपको ऐतराज क्यों है? नहीं, ऐतराज नहीं है ना, हम ऐतराज नहीं बोल रहे हैं। हम सरकार से हम तो बोल रहे हैं लगा रहे हैं, आपको ऐतराज क्यों है? ऐतराज नहीं है, सारे बात करें मौलाना। अब देखिए इसीलिए मैं एक ब्रेक लेना है मुझे, मैं इसीलिए कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के रुख के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मौलानाओं के सुर भी बदलने लगे। पहले ट्रिपल तलाक को खुलेआम सपोर्ट करते थे, अब देखिए बीच की अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां जाने के बाद एक स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ स्टूडियो में बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टैंड कोई नहीं लेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमारी नजर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर भी है। सूरत में वो सड़कों पर निकले हैं, 11 किलोमीटर लंबा रोड शो है और हमारी ये बहस भी जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद बिल्कुल एक लंबे समय से मैं कह रही हूँ, इसको सुधार कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चाशनी में लपेट किसको कहते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, बहिष्कार कर देंगे, ऐसे मर्द का बहिष्कार कर दिया जाएगा। 3 तलाक जो एक साथ नहीं, ये ह्यूमन राइट का मसला है। देखिए, जेंडर इनजस्टिस का मसला है, ये ह्यूमन राइट को वॉयलेट कर रहा है, ये आर्टिकल 14-15 को वॉयलेट कर रहा है, ये कुरान को भी वॉयलेट कर रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जो हमारी मुसलमान बहनें पढ़ी नहीं है उनको ये बहकाते हैं। सूरे बकरा, सूरे निसा, सूरे तलाक में कहीं जिक्र नहीं है इस तरह के तलाक का जिसकी बात कर रहे हैं। 22 मुस्लिम मुल्कों ने इसको हटा दिया है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं? तो इस्लाम की भी खराब पिक्चर पेश कर रहे हैं, ये इस्लाम की भी खराब पिक्चर। क्लोजिंग में नुपुर को दे रहा हूँ, मेरे पास अब टाइम भी खत्म हो रहा है, बनाए रखने का काम कर रहे हैं ताहिरा जी। इसके खिलाफ 3 तलाक। ताहिरा जी, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, बैंड इमीडिएटली। हाँ नुपुर, क्लोजिंग में आपको दे रहा हूँ। नुपुर मानक, 1 मिनट, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे बैठ के ये बहनों को तो बोलने नहीं दे रहे और अपेक्षा रखते हैं कि वो थाने चले जाए कंप्लेन करने के लिए। दुख की बात तो ये है कि एक छोटे से कानून के लिए हमारे मौलवी और मौलाना साहब को थोड़ी अपनी हेजेमनी और अपनी डोमिनेशन के ऊपर इतना कुछ प्रेशर आ रहा है। अभी तो डोमिनेशन आप कर रही हैं, मौलाना लोग काम कर रहे हैं। तलाक के बोल रहे हैं, अभी तो डोमिनेशन आप कर रही हैं। आप मेरी बात आप प्रूव कर रहे हैं, आप मेरी बात को प्रूव कर रहे हैं।
आप मेरी बात को पूरा का पूरा प्रूव कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अभी आप हमारी बहन से बात कर रहे थे, वैसे तो आप कहते हैं कि शराब हराम है, अब आप मुझे बता दीजिए शराब के नशे में 3 तलाक देना क्या वो हराम नहीं है? नाजायज है, आपने उसकी निंदा की एक बारी भी? जायज नहीं है, हम नहीं, बोल रहे हैं ना नाजायज हराम है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप देखिए, अब ये जायज नाजायज कौन डिसाइड करेगा? ये जायज नाजायज कौन डिसाइड करेगा? आप तो बोलते रह जाएंगे, महिला तो सड़क पे आ गई। नहीं, महिला तो सड़क पे आ गई, महिला के साथ तो गलत हो गया, आप डिसाइड करेंगे ना जायज है। अरे तो उसको सजा मिले ना, जो ऐसा करे उसको सजा मिले, कानून कौन देगा सजा? आपकी शहर में आदमी ये काम कर जाते हैं, आपकी शहर में ये आदमी ये काम कर जाते हैं और आप तो कहते हैं ये तो गलत है। अब गलत बिल्कुल सही है, बिल्कुल नुपुर इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं मैं, इसी नोट पे खत्म करना पड़ेगा। नहीं सर, इसी नोट पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हार कर ये मामला उठाया, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं दर दर भटकने के बाद जब कहीं से न्याय नहीं मिला तब जाके सुप्रीम कोर्ट गई है कि हमारी सुनिए और हमारे साथ न्याय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए मौलाना अंसार रजा नदीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नुपुर आप मेरे साथ ही रहिए प्लीज थोड़ी देर और, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे उस बारे में। आपका भी शुक्रिया ताहिरा हसन और नाजनी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीन मिर्जा शुक्रिया, और सायरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।